हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लैंडस्लाइड की चपेट में आई बस, 2 की मौत, 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया। आईटीबीपी की 3 टुकड़ियों के 200 जवान रेस्क्यू में लगे। बताया जा रहा है कि पत्थरों के लगातार गिरने से रेस्क्यू में आ रही परेशानी। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ भोपाल में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। विधानसभा का घेराव करने के दौरान पुलिस से हुई झड़प। कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन और लाठी का भी इस्तेमाल। ट्विटर ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज। टाइम्स ऑफ भारत के सवाल पर कहा, नियमों के उल्लंघन पर करते हैं कार्रवाई। कांग्रेस ने दबाव में कार्रवाई का लगाया था आरोप। टाइम्स ऑफ भारत की खबर का बड़ा असर। मुंबई के वर्सोवा में अवैध निर्माण का तोड़ रही है बीएमसी। वेटलैंड पर बनी थी अवैध इमारतें। दिल्ली के मुख्य सचिव पिटाई मामले में अरविंद केजरीवाल बरी। मनीष सिसोदिया ने कहा, माफी मांगे बीजेपी, सीएम के साथ हुआ था आतंकी जैसा बर्ताव। राज्यसभा में हंगामा करने वाले कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा को नहीं है अफसोस। टाइम्स ऑफ भारत से बातचीत में कहा, हंगामे पर खेद नहीं, 100 बार ऐसा ही करेंगे। संसद में हंगामे पर दोनों सदन के स्पीकर और सभापति दुखी। कल की घटना पर वेंकैया नायडू हुए भावुक। ओम बिरला ने कहा, बनी रहनी चाहिए संसद की मर्यादा। दिल्ली में हेट स्लोगन के मामले में अश्विनी उपाध्याय की जमानत पर सुनवाई पूरी। थोड़ी देर में कोर्ट सुनाएगा फैसला। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ त्रिपुरा में एफआईआर। पुलिस से दुर्व्यवहार को लेकर त्रिपुरा पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। 4 और टीएमसी नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज। In association with Sunflame Home Appliances designed for perfection, Sunflame the clear choice. In association with Germ Off Surface Cleaner, Germs Off Fragrance On. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। एक नजर डालते हैं 100 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लैंडस्लाइड की चपेट में आई हरिद्वार से आ रही बस। करीब 40 लोग मलबे में दबे। अब तक 2 लोगों की मौत। किन्नौर के भावनगर में लैंडस्लाइड, पहाड़ से टूटे मलबे में कई गाड़ियां फंसी। राहत और बचाव कार्य में आईटीबीपी एनडीआरएफ के 200 जवान रेस्क्यू में जुटे। 10 लोगों को किया गया रेस्क्यू। किन्नौर हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने हिमाचल के सीएम से जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। टाइम्स ऑफ भारत की खबर का बड़ा असर। मुंबई के वर्सोवा में अवैध निर्माण को तोड़ रही बीएमसी। वेटलैंड पर बना रही थी अवैध इमारतें। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ भोपाल में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। विधानसभा का घेराव करने के दौरान पुलिस से हुई झड़प। कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन और लाठी का भी इस्तेमाल। राज्यसभा में भी पेश हुआ ओबीसी आरक्षण बिल, चर्चा जारी। राज्यसभा में कल के हंगामे पर वेंकैया नायडू हुए भावुक। कहा कि कल जो भी हुआ वो संसद का अपमान है। संसद में हंगामे को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जताया दुख। कहा, कागज फाड़ना सही नहीं, संसद की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। राज्यसभा में हंगामे पर टाइम्स नाउ से बातचीत में बाजवा ने कहा कि कोई खेद नहीं है, 100 बार ऐसा ही करेंगे। पेगासस मुद्दे पर हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने पर ट्विटर का बयान। कहा कि बिना भेदभाव और नियमों के उल्लंघन पर करते हैं कार्रवाई। दिल्ली के मुख्य सचिव पिटाई मामले में कोर्ट ने सीएम केजरीवाल के आरोपों को किया मुक्त। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, सत्यमेव जयते। केजरीवाल पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि माफी मांगे बीजेपी, सीएम के साथ आतंकी जैसा बर्ताव हुआ। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा पर हो सकती है कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने दिए संकेत। बाजवा ने मेज पर चढ़कर की थी नारेबाजी। अधीर रंजन ने कहा कि सदन में सरकार की जिम्मेदारी होती है विपक्ष के मुद्दे को सुनना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश के ओबीसी के साथ है हम, लेकिन पेगासस मुद्दा हम नहीं छोड़ेंगे। मोदी सरकार के 27 ओबीसी मंत्रियों का सम्मान करेगा बीजेपी ओबीसी मोर्चा। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में जेपी नड्डा भी रहेंगे मौजूद। भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक को आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे संबोधित। आज पीएम मोदी से मिलेंगे पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। शाम 6:30 बजे होगी मुलाकात। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए किसी के साथ भी गठबंधन करने को तैयार। अगर समझौता नहीं हुआ तो अकेले चुनाव लड़ेगी पार्टी।
हेट स्पीच मामले में गिरफ्तार वकील अश्विनी उपाध्याय की कोर्ट में सुनवाई जारी। थोड़ी देर में कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। वाराणसी में बाढ़ के खतरे के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी प्रशासन से की बात, मदद का दिया भरोसा। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ त्रिपुरा में एफआईआर दर्ज। पुलिस से दुर्व्यवहार को लेकर के त्रिपुरा पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। पांच राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन में। बीजेपी नमो ऐप के जरिए यूपी समेत 5 राज्यों में करवाएगी सर्वे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। राज्य की सड़कों को लेकर के चर्चा होगी। बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने पीएम मोदी से की मुलाकात, बंगाल के हालात की दी जानकारी। तेलंगाना के मेदक जिले में बीजेपी नेता की हत्या हो गई है। गाड़ी की डिक्की में बंद कर जलाया गया। बंगाल के आसनसोल में टीएमसी कार्यकर्ता का शव हुआ बरामद। टीएमसी कार्यकर्ता 2 दिन पहले से थे लापता। बिहार के पूर्वी चंपारण में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई है। 2 दिन से लापता मनीष का शव तालाब में मिला। बिहार के हाजीपुर में एक इंजीनियर को मौत के घाट उतार दिया गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। चोरी के शक में खंबे से बांधकर उसे पीटा गया। मुंबई फिल्म सिटी में कल एक स्टंट सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान हुए हादसे में कैमरा असिस्टेंट घायल हो गया। श्रीनगर के टाउन के सफदल इलाके में अचानक से आग लग गई और 200 साल पुराने मंदिर को अपनी चपेट में ले लिया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को आधुनिक शिक्षा नहीं मिल रही है। एनसीपीसीआर यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग चिंता में है। वीजा अवधि खत्म होने के कारण धार्मिक यात्रा पर भारत आए पाकिस्तान के हिंदू नागरिकों को वापस लेने के लिए पाकिस्तान ने मना लिया। कस्टम विभाग ने दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर शैंपू में हेरोइन छिपाकर ला रहे 2 विदेशियों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के बाड़मेर के पास महिला के साथ गैंग रेप। पति के साथ बालोतरा से बाड़मेर जा रही थी महिला। देश में अब तक 52 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी इसकी जानकारी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,353 नए मामले सामने आए हैं। रिकवरी रेट 97.45% पर जा पहुंचा। देश के कोविड मामलों में से करीब 50%। केरल में एक दिन में 100 से ज्यादा मौतें दर्ज। भारत के औषधि महानियंत्रक ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड के मिश्रण पर एक अध्ययन करने की परमिशन दे दी। बच्चों में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में बढ़त। लुधियाना के 2 स्कूल में 20 बच्चे पॉजिटिव। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के वीकेंड लॉकडाउन जल्द खत्म हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को सरकारी खाली पदों पर 8 हफ्तों में भर्ती के दिए निर्देश। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के ले जाने वाला GSLV F10 श्री हरिकोटा के धवन अंतरिक्ष केंद्र से जल्द ही लॉन्च होगा। उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज में अब एनसीसी की पढ़ाई होगी। इसका एग्जाम 12 क्रेडिट का होगा। मुंबई यूनिवर्सिटी 17 अगस्त को पहली मेरिट लिस्ट जारी करेगी। आधिकारिक वेबसाइट mu.ac.in पर आएगी लिस्ट। यूजीसी ने स्वयं यूजी पीजी कोर्सेज की परीक्षाओं की तारीख जारी कर दी है। 28 और 29 अगस्त को होंगे एग्जाम्स। जवाहर नवोदय विद्यालय में 11वीं की दाखिला की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर आवेदन करें। नीट के छात्रों के लिए खुशखबरी, तमिलनाडु में खुलेंगे 11 नए मेडिकल कॉलेजेस। अब आप मोबाइल ऐप के रेलवे स्टेशन पर व्हील चेयर बुक कर पाएंगे। चुनिंदा स्टेशन पर अभी मिलेगी सुविधा। दिल्ली में अब घर पर बैठे मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस। आरसी समेत कई सेवाएं मिलेगी घर बैठे बैठे। अब दिल्ली पुलिस भी शिफ्ट में काम करेगी। एक थाने में 7 इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगेगी। अमृतसर लौटी मेंस और वुमेन्स हॉकी टीम के खिलाड़ियों का शानदार स्वागत। परिवार वालों से की मुलाकात। भांगड़े की धुन पर फैंस नाचे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इतिहास रचने के बाद भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी आज अमृतसर के गोल्डन टेंपल पहुंचे।
हॉकी में 41 साल बाद भारत को मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले गोलकीपर PR श्रेजेस का कोची एयरपोर्ट के बाहर जबरदस्त स्वागत। क्वार्टर फाइनल में हैट्रिक लगाने वाली हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया का देहरादून में भव्य स्वागत हुआ। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन कर लौटे ओडिशा के हॉकी खिलाड़ियों को किया सम्मानित। पेरिस पहुंचने पर पेरिस सेंट जर्मन क्लब के फैंस ने मेसी का हीरो जैसा स्वागत किया। मेसी ने कहा कि वो इस नए चैप्टर को शुरू करने को लेकर खासे उत्साहित हैं। कल से भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच होगा शुरू। सीरीज का पहला टेस्ट ड्रॉ। विनेश फोगाट पर अनुशासनहीनता के आरोप WFI ने किया सस्पेंड। न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर क्रिस क्रेल गंभीर रूप से बीमार, ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर। BCCI ने जारी की नई गाइडलाइंस, छक्का लगाने पर बॉल बदली जाएगी। अल्जीरिया के जंगलों में लगी भीषण आग जानलेवा होती जा रही है। आग के कारण 25 सैनिकों समेत अब तक 42 लोगों की जान गई। दक्षिण कोरिया में कोरोना के मामले रिकॉर्ड हाई पर हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न में छठी बार लॉकडाउन को बढ़ाया गया। 19 अगस्त तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। डेल्टा वेरिएंट और तीसरी लहर की आशंका के बीच अमेरिका पड़ोसी देश मैक्सिको को कोविड वैक्सीन की 85 लाख डोज भेजेगा। अमेरिका के लास वेगस में किराए को लेकर हुए झगड़े के मकान में मालिक ने गोली चलाई, 2 महिलाओं की मौत। कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का दोषी पाए जाने के बाद न्यूयॉर्क के गवर्नर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अफगानिस्तान में हिंसा पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, अफगानी नेताओं को खुद लड़ना होगा। यूनाइटेड किंगडम में 75% वयस्कों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। जर्मनी ने अपने नागरिकों के लिए अक्टूबर महीने से फ्री वैक्सीनेशन खत्म करने का लिया फैसला। वॉशिंगटन में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए कोविड टीकाकरण अनिवार्य किया गया है। 18 अक्टूबर तक लगवाना होगा टीका। भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 200 अंक टूटा। IDBI बैंक ने असिस्टेंट मैनेजर के 650 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। 22 अगस्त तक कर सकते हैं अप्लाई। दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बना टिकटॉक, फेसबुक को छोड़ा पीछे। गूगल परमानेंट वर्क फ्रॉम होम चुनने वाले कर्मचारियों की सैलरी में 10% तक की कटौती कर सकता है। बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने वाली कंपनी भारत ATM का 2022 तक 20 लाख नए सेवा केंद्र बनाने का है टारगेट। कोल इंडिया ने इस साल के पहले क्वार्टर में 3000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा दर्ज किया। जिंदल स्टील ने पहले क्वार्टर में 2000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट दर्ज किया। भारत सरकार इलेक्ट्रिक कारों के इंपोर्ट पर टैक्स कम कर सकती है। एलन मस्क की मांग पर होगी चर्चा। साल के पहले क्वार्टर में केंद्र का GST कलेक्शन 1,67,000 करोड़ का रहा। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट लगातार तीसरे साल भारत और मध्य एशिया को सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया। IIT मद्रास दे रहा बिना JEE एडमिशन का मौका, 3 कोर्सेज की लिस्ट की जारी। आईफोन यूजर्स लगा सकते हैं पेगासस का पता। स्विट्जरलैंड बेस्ड DigiDNA ने iOS के लिए इमेजिन ऐप तैयार किया। इनकम टैक्स की नई वेबसाइट पर आसानी से कर सकेंगे पैन और आधार कार्ड लिंक। नई वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर लॉगिन करें। मुंबई में 15 अगस्त से एक बार फिर से मुंबईकरों को लोकल में सफर करने की आजादी मिल जाएगी। कोल इंडिया ने 588 ट्रेनी अफसरों की वैकेंसी निकाली। 9 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। CBSE ने 12वीं के मार्क्स से असंतुष्ट स्टूडेंट्स के लिए मार्क्स वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भारतीय वायुसेना में ग्रुप C के 282 पदों पर निकली भर्ती। इंडियन एयरफोर्स.nsc.in पर करें आवेदन। BCIL ने स्टाफ नर्स समेत विभिन्न 162 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। 22 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई करें। डिजिटल बिहार मिशन को बड़ी उपलब्धि, राशन कार्ड को डिजी लॉकर ऐप पर एक्सेस कर पाएंगे बिहारवासी। और RBI ने जारी किया नया नियम, ATM में पैसे न होने पर बैंकों को भरना होगा जुर्माना।